नमस्कार, मैं आचार्य मुनीत कुमार त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम चर्चा करते हैं वैधव्य योग के विषय में। एक ऐसा योग जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत डर बैठा हुआ है। कुछ लोग थोड़ा ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं जो इसका भ्रम जगत में फैला रहे हैं, सभी जगह इसका भ्रम फैला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि इसका भ्रम फैला रहे हैं कि कन्या की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो लड़का मर जाएगा, या तमाम तरह की भ्रांति जगत में फैली हुई है। तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों में खोजा, तो हमें मिलता है कि ये योग केवल लड़की की कुंडली में नहीं होते, लड़के की कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं। केवल लड़की की कुंडली में ही ऐसे योग नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये भ्रम है। शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं डर बैठाया गया, न बताया गया। जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कहते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों पे अगर मंगल हो तो कन्या से विवाह मत करें, अन्यथा लड़की की मृत्यु हो सकती है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। तो वो एक मंगली है, इसको हम मंगली कह सकते हैं। लेकिन वैधव्य योग पूर्ण रूप से ये इससे नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि लग्नात व्यये च पाताले जामित्रेष्ट में कुजे। लग्न में चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश, ये 2 स्थान ऐसे होते हैं, सप्तमेश और अष्टमेश, ये 2 जगह प्रबल मांगलिक का योग बनता है। तो देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी आप अगर लड़के या लड़की की कुंडली मिलाते हैं तो वहां मांगलिक वगैरह के विषय में विचार करना चाहिए। अगर ऐसा दोष किसी के में वैधव्य दोष है या विधवा होने का दोष योग है किसी लड़की के कुंडली में या लड़के के कुंडली में, तो उसके लिए उपाय भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। कोई भी अगर दोष या कोई भी ऐसे योग बनते हैं तो उसके उपाय भी बताए गए हैं। उन उपायों को करने से चीजें समन होती हैं, चीजें शांत होती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस दोष को निवारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बतलाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, कन्या या जन्म करिना जन्म ग्रहादि शुचय वैधव्य उपाय। कन्या के जन्म में, अगर कन्या के जन्म के समय ऐसा कोई योग उत्पन्न होता है तो उसके लिए सुनिचा वैधव्य उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करना चाहिए। तस्य मूर्तिं दानम कन्यादेश कालौ संकीर्त्य श्री हरे विष्णु प्रतिमा दानम। यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि अगर किसी कन्या की कुंडली में ऐसे दोष है तो श्री हरि भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह करके और विष्णु प्रतिमा को दान करना चाहिए। विष्णु प्रतिमा यहाँ पे दान करने का विधान मिलता है शास्त्रों में कि अगर ऐसे कोई भी योग आपके कुंडली में है तो आप भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह करा के कन्या का, और भगवान विष्णु की मूर्ति को दान करने से ये दोष परिहार हो जाता है, ये दोष पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत डरने का कोई विषय नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। इससे कोई ऐसा डर नहीं होता है। जब हम विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे तो वहां पे विवाह करने के बाद जब प्रतिमा दान करेंगे तो प्रतिमा दान में क्या कहेंगे, वैधव्य हरम श्री विष्णु प्रतिमा दानम करिष्ये। आप संकल्प में ये लगाएंगे कि वैधव्य हरम श्री विष्णु प्रतिमा दानम करिष्ये, कि मैं वैधव्य मतलब विधवा होने का जो योग है उसको हरण करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा दान कर रही हूँ। वो दान किसको देना है, दान ब्राह्मण को, जो आपका वहाँ पे कुंभ विवाह कराएगा, इसको कुंभ विवाह कहा जाता है। तो जो कुंभ विवाह कराएगा उस ब्राह्मण को ये प्रतिमा दान करनी है। ठीक है, ब्राह्मण को प्रतिमा दान करके भोजन इत्यादि करा के उसे उचित मूल्य द्रव्य दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। इस प्रकार के उपाय करने से कोई भी दोष नहीं होता है। ये अल्प ज्ञान के कारण बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है मंगल इत्यादि को लेके, इसलिए इसमें डरने का कोई बहुत विषय नहीं है। अगर किसी के कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे आने वाले योगों के विषय में आपको जानकारी मिलते रहे। जय श्रीमन नारायण, जय महादेव, जय मां।